हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, यानी कि शिक्षा निदेशालय GNCT दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 80 यानी कि 80। ये आपकी 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है बेटा, कॉमन वर्कशीट है ये। और यहाँ पर छात्र को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 6 अक्टूबर 2020 की यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। आई होप बेटा आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है बेटा? प्रदूषण जो है कई तरह का होता है। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है। तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा पहले। तो चलो आज पढ़ते हैं हम। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है, उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। तो आप सभी जानते होंगे बेटा कि प्रदूषण जो है हमारे स्वास्थ्य पर, जो है हमारी वायु पर, हमारे जल पर, हमारी भूमि पर कैसा प्रभाव डालता है? बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि मानव ही है बेटा जो कि पर्यावरण को जो है स्वच्छ रख सकता है, साफ रख सकता है, और मानव ही पर्यावरण को प्रदूषित भी कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो बेटा आजकल जो है, पहले क्या होता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। तो आजकल जो है हर घर में बहुत सारे वाहन हो गए हैं। जितने आदमी हैं उतने ही वाहन हैं। कई घरों में तो क्या होता है बेटा कि जो है जितने आदमी होते हैं उनकी उतनी ही गाड़ियां होती हैं, सभी की एक एक। तो जो है ऐसे तो प्रदूषण अवश्य फैलेगा, क्योंकि भाई जितनी गाड़ियां होंगी तो वो क्या करेंगे, वो उनको चलाएंगे और प्रदूषण भी फैलेगा। तो इसके प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण हैं जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए कुछ मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा जो है वायु प्रदूषण। देखिए ये हमारा जो है प्रदूषण है, इसके कौन कौन से कारक हैं? एक है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये हमारा जल प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण कैसे फैलता है बेटा? वायु प्रदूषण फैलता है जैसे कि बहुत से लोग जो है गाड़ियों को यूज करते हैं। थोड़ी सी दूरी पर जाना हो तब भी गाड़ी, थोड़ी सी दूर पर जाना हो तब स्कूटी, बाइक। तो क्या होता है बेटा, इससे पेट्रोल डीजल की खपत तो होती ही है, साथ में क्या धुआं छोड़ती हैं गाड़ियां। तो इनसे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। इसके बाद जैसे बहुत सारे लोग कूड़ा करकट इकट्ठा करके जो है उसको जला देते हैं, तो वो उससे धुआं फैलता है, वो वायु को प्रदूषित करता है। इसके बाद है बेटा भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण जो है आजकल मेन मुद्दा बन रखा है, क्योंकि सरकार जो है वो कहती है कि किसान जो है पराली फूंकते हैं। क्या करते हैं बेटा, जो है भूमि में जो बचे हुए अवशेष रह जाते हैं फसल के, तो उनको जो है जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषित होती है, यानी कि जो है उसकी उर्वरक शक्ति जो है कम होती है। इसके बाद है बेटा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है बहुत सारी जो है एक्स्ट्रा जो आवाजें आती रहती हैं, प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण तो बेटा जैसे कि नदियों में नालों का छोड़ देना, उनमें जो है बहुत सारी गंदी वस्तुएं जो है बहा देना, ऐसे जो है जल प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण होता है। तो ये थे प्रदूषण के कुछ कारण। पहला था वायु प्रदूषण, दूसरा है भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये हमारा जल प्रदूषण। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। तो क्या है बेटा, सबसे पहले है, देख रहे होंगे आप बहुत सारा जो है फैक्ट्रियों से, चिमनियों से, कारखानों से, जो है गाड़ियों से बहुत सारा धुआं निकलकर जो आसमान में, वायु में जो है मिल रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इससे क्या होता है बेटा, वायु प्रदूषण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वायु प्रदूषण। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं जैसे एरोप्लेन है, ट्रेन की जो है, गाड़ी की आवाज है,
और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कुछ बज रहा है उसकी आवाज़ है। तो ऐसे बहुत सारी आवाज़ें मिलकर जो है क्या करती हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद ये नदी है, नदी में जैसे नाले का गिरना, और उसमें जो है नाले में तो बहुत सारी गंदगी होती है, क्योंकि घरों से गंदा पानी जो है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, ये सब क्या नालों में जाकर गिरता है और नाले नदी में मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जल जो है प्रदूषित होता है। तो ये जल प्रदूषण है, हम यहाँ पर लिखेंगे जल प्रदूषण। इसके बाद है देखिए भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण जैसे बहुत सारे कचरे को जैसे ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है, या जैसे जो है किसान पराली फूंक देते हैं, उसको जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण फैलता है, भूमि की उर्वरक शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो आगे है बेटा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो वह बेटा दिल्ली में जो है वायु प्रदूषण दिन पर दिन बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो इसको कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं हमारे, और ये जो है प्रदूषण कैसे फैलता है। सबसे पहले तो है कि वायु प्रदूषण के जो है कारणों की चर्चा करनी है कि वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। तो सबसे पहले हमारा हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो है दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कारखानों व वाहनों की संख्या का बढ़ना। क्योंकि बेटा कारखाने बढ़ेंगे, वाहन बढ़ेंगे, तो क्या होगा, इनसे जो धुआं निकलेगा उससे जो है वायु प्रदूषित होगी। और फसलों के बचे अवशेष, जैसे उनको अवशेष जलाना, डीजल जनरेटर से निकलने वाले धुआं, और जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके बाद है बेटा वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो हमारा कदम होगा वो होगा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का, क्योंकि वृक्ष क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इससे जो है हमारे वातावरण और वायु हमारी जो है शुद्ध रहती है। इसके बाद है कारखानों को शहर से दूर स्थापित करके भी हम जो है वायु को प्रदूषित होने से थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके बाद है सीएनजी के वाहनों का प्रयोग करके, क्योंकि बेटा पेट्रोल डीजल के वाहनों से बहुत ही ज्यादा जो है धुआं निकलता है। हम सीएनजी युक्त वाहनों को प्रयोग करके जो है थोड़ा बहुत हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा कूड़ा, थैलियां, प्लास्टिक आदि वस्तुओं को जो है हमें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही हानिकारक धुआं होता है जो हमारे जो है वायु में जाकर मिल जाता है, और जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।